हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम रिवर्ट एंड एसर्ट के बारे में। ठीक है, रिवर्ट और एसर्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यूज़ क्या है इसका यार? यूज़ क्या है? तो यार यूज़ वही है जो हमने आपको रिक्वायर के टाइम में बताया था। ये एरर हैंडलिंग में काम आता है। फंक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंक्शन होते हैं, उसमें एरर हैंडलिंग के काम आता है। और एडवांटेज क्या है? वही एडवांटेज, गैस रिफंड कर देता है और स्टेट वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो उसे अंडू कर देता है। ठीक है, कैसा कर देता है? जैसे फंक्शन में घुसने से पहले था। ठीक है, जो भी स्टेट थी उन स्टेट वेरिएबल्स की, वो सेम चीज़ यहाँ पे है। बस अब क्या देखते हैं यार, यहाँ पे रिवर्ट का काम देखते हैं, रिवर्ट किस तरह काम करता है। फिर हम एसर्ट का देखेंगे। एसर्ट का में कुछ नहीं है खास। ठीक है, तो रिवर्ट का काम देखिए। रिवर्ट क्या होता है यार? जैसा रिक्वायर होता है ना वैसे ही काम करता है। पर क्या होता है इसके अंदर ना, कंडीशन चेक नहीं कर सकते हैं। कंडीशन चेक करने का काम यहाँ पे होता है इफ एल्स के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कोड करूंगा तब समझ में आएगी। ठीक है, रिवर्ट रिक्वायर के जैसा ही काम करता है, बस थोड़ी चीज़ें अलग है। रिवर्ट के पास एक खासियत है कस्टम एरर की। कस्टम एरर की, ठीक है, ये खासियत उसके होती है इसके पास, रिवर्ट के पास। ठीक है, क्या होता है ये कस्टम एरर? कोई बात नहीं, कोड में आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ एक, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट रिवर्ट अंडरस्कोर एसेट। ठीक है जी, ओके। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसा कोड मैंने रिक्वायर के टाइम पे लिखा था वही चीज़ मैं अचीव करूँगा रिवर्ट से। ठीक है, रिवर्ट से किस तरह सेम चीज़ अचीव करेंगे देखिएगा। तो यार कोड बार बार लिख के क्या वीडियो की लेंथ बढ़ानी है? मैं क्या कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने देखा ही था, रिक्वायर के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, रिवर्ट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी। मुझे ये भी चाहिए, ये दोनों के दोनों स्टेट वेरिएबल चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को रिवर्ट के थ्रू कैसे अचीव करता। ठीक है, मैं सेम फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ चेंज करूँगा, कंट्रोल भी। अब देखिए मैं चेंज किस तरह करूँगा इसमें। मैं चाहता हूँ ये सेम चीज़ अचीव करना रिवर्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटाइए, रिक्वायर वाली स्टेटमेंट को हटाइए। हटा दिया मैंने। मैं यहाँ पे यहाँ डालूंगा, क्या डालूंगा मैं, इफ़, कैप्स लॉक ऑन है सॉरी, इफ़ अंडरस्कोर एक्स। ये क्या चेक कर रहा था कि अगर छोटा होता है तो ये एरर आ जाए। ठीक है, अगर बड़ा होता है तो आगे बढ़ जाए। रिक्वायर क्या कर रहा था पिछले टाइम पे? रिक्वायर क्या कर रहा था? रिक्वायर ये चेक कर रहा था कि अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कोई बात नहीं, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से छोटी है तो क्या हो जाए, एरर दिख जाए ये वाली। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को रिवर्ट से कैसे अचीव कर रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर एक्स, फिर मैं लिखूंगा लेस देन 2 है। अगर ये छोटी है वैल्यू तो क्या हो, रिवर्ट आ जाए, रिवर्ट आ जाए, और रिवर्ट के अंदर क्या हो, एरर दिखे, ये वाली सेम एरर। मैं करता हूँ इसे कॉपी और यहाँ कर देता हूँ इसे पेस्ट। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो यार रिवर्ट किसके साथ यूज हुआ है? रिवर्ट यूज हुआ है इफ के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर्ट में ना ऐसे कंडीशन चेक नहीं कर सकते जैसे रिक्वायर में कर रहे थे, इसलिए यार कोड कॉपी करना जरूरी था। ठीक है, कॉपी करना जरूरी इसलिए था कि दोनों चीज़ आपको साथ दिखानी थी। ठीक है जी, तो यार यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ओके होती है, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होती है तो कोड आगे बढ़ जाएगा। पेन का यूज करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होती है तो कोड आगे बढ़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा, फॉल्स में आके ये एरर शो हो जाएगी, एरर शो हो जाएगी और कोड यहीं कहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ट्रांजेक्शन होगी यहीं कहीं स्टॉप हो जाएगी, जो ट्रांजेक्शन करेंगे यानी कॉल करेंगे इस फंक्शन को, यहीं कहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये सेम चीज़, अगर एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो क्या होगा, इस एफ के अंदर आ जाएगा। इफ के अंदर क्या है, ये रिवर्ट बैठा हुआ है, जहां भी रिवर्ट देखेगा तो ये एरर को थ्रो कर देगा, एरर शो कर देगा, ये वाली थ्रो कर देगा, ये वाली एरर। ठीक है, और क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी इस फंक्शन में, जो भी कॉल लग रही होगी वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जो भी चेंज हुआ होगा एज के अंदर वो वहीं के वहीं वैसा वैसा वापस हो जाएगा। ठीक है जी, इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। और एरर इसलिए आ रही है क्योंकि कमेंट करना पड़ेगा उस फंक्शन को, सेम नाम के फंक्शन है ना, नाम ही चेंज करते हैं इसका, रिवर्ट। ठीक है जी,
अभी इसको कुछ नहीं देख रहे, अभी इसको छेड़खानी नहीं कर रहे इसके साथ, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कैसे हम इनपुट वैलिडेशन कर रहे हैं और किस तरह हम उसमें ये चेक कर रहे हैं कि एज में अगर कुछ चेंज हो रहा है और रिवर्ट अगर एक्सेस हो गया, रिवर्ट के पास आ गया अगर हम, तो क्या होगा, कुछ भी चेंज हुआ एज के अंदर वो दोबारा से दोबारा वैसे हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर अंडू हो जाएंगी वैल्यू, जो पहले वैल्यू थी उसकी वैसी की वैसी, ठीक है। चलिए डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एज चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, 25 आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 की वैल्यू छोटी है 2 से, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कंसोल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने किया चेक रिवर्ट और देखो क्या आ गया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। इसकी वजह से आया यार, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2 की वजह से। एज चेक करते हैं 25 रही, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं एज में डाल देता हूँ 3, ठीक है, तो इस इफ के अंदर आएगा नहीं, इफ के अंदर नहीं आएगा तो रिवर्ट के पास नहीं आएगा, रिवर्ट के पास नहीं आएगा तो एरर थ्रो होगी नहीं, ठीक है। चेक रिवर्ट करते हैं, देखो मेरी ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गई है। एज चेक करता हूँ 30 आ गया है, ठीक है। चलो जी, तो ये चीज़ समझ गए तुम, सेम चीज़ को मैंने अचीव कर दिया रिवर्ट से। अब तुम बोलोगे यार ऐसा क्या अलग कर रहा है फिर रिवर्ट, मतलब ये तो काम बढ़ा रहा है कि इफ भी करो ये भी करो, नहीं जी, एक फ़ायदा होता है इसमें। ये जो मैसेज शो हो रहा है ना, ये जो एरर शो हो रही है स्ट्रिंग की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। और स्ट्रिंग है ये, मतलब ये जो एरर शो हो रही है स्ट्रिंग में हो रही है। जितनी बड़ी ये एरर होगी, जितना बड़ा यहाँ पे मैसेज लिखेंगे उतनी हमारी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो रिवर्ट के पास एक खास चीज़ होती है कस्टम एरर वाली, ठीक है, कस्टम एरर, ठीक है। वो कैसे होता है अब दिखाता हूँ तुम्हें। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा थोड़ा ना इसे इवेंट से रिलेट करके समझिएगा, इवेंट से रिलेट करके समझिएगा। कैसे समझिएगा मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। चलिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर और एक फंक्शन बनाता हूँ थ्रो एरर, थ्रो एरर, ठीक है। ओके जी, और मुझे क्या करना पड़ेगा सिंपल, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिर्फ डालना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा थ्रो एरर को, थ्रो एरर को मैंने कॉल कर दिया और मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब तुम बोलोगे यार कुछ मैसेज तो शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वो चीज़ भी दिखाता हूँ, पहले ही देख लो। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ मैसेज डालना पड़ेगा, कैसे डालूंगा अभी दिखाऊंगा। मैं क्या कर रहा था, रिवर्ट के आगे मुझे क्या डालना पड़ रहा था, पहले एक स्ट्रिंग डालनी पड़ रही थी, ठीक है, कि यार क्या शो हो जाए। अब मैंने सिंपल इस एरर को कॉल कर दिया, इस एरर को कॉल कर दिया, डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। अभी इसका यूज़ थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, अभी यूज़ करूंगा तब आपको दिखेगा। मैं इसके अंदर 1 करता हूँ, चेक रिवर्ट करता हूँ, तो एरर आ गई है, ठीक है। अभी पैरामीटर में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर स्ट्रिंग आए, मैं चाहता हूँ इसके अंदर स्ट्रिंग आए। अब देख रहे हो जैसे हम क्या करते थे इवेंट में करते थे, इवेंट का नाम डाल देते थे, फिर इवेंट में हम डालते थे कैसा चाहिए हमको, उसके अंदर कैसी कैसी वैल्यू चाहिए, एड्रेस, इवेंट में हमें और क्या चाहिए, जैसे स्ट्रिंग चाहिए, जैसे अनसाइंड टेक्स्ट चाहिए, वैसे ही हम एरर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने डाल दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देनी होगी बस। मैं लिखता हूँ सेम स्ट्रिंग ये वाली, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। अब देखना, अब मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ इसे, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ इसे और चेक करते हैं। मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ, चेक रिवर्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है पैरामीटर में, जो एरर थ्रो हो रही है, जो एरर थ्रो हो रही है उसमें क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। इस तरह ये काम मेरा अचीव हो जाता है। और इससे क्या होता है यार, इसका फ़ायदा क्या है। अब तुम बोल रहे हो तो काम लंबे करने वाली बात है, नहीं जी, लंबे करने वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है ना, हमारी कॉस्ट, गैस कॉस्ट कम लगती है, गैस की कॉस्ट कम लगती है मेरी। और भी एक और फ़ायदा है, एक फ़ायदा और है, ठीक है। अगर क्या होता, अगर मैं थ्रो एरर नाम का फंक्शन नहीं बनाता, किसी भी नाम का फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, बस एरर लिखना पड़ता है हमें कीवर्ड उससे पहले, ठीक है। तो उसके अंदर हम कुछ भी एरर थ्रो कर सकते हैं। अब जी मैं ये चाहता हूँ कि एरर जो थ्रो हो ना, वो साथ में ये भी बताए कि कौन से अकाउंट से उस, जैसे कि ये जो फंक्शन है चेक रिवर्ट, किस अकाउंट ने कॉल मारी थी इसको, ठीक है, ये भी दिखाना चाहता हूँ। तो क्या मैं पहले सिंपल, पहले मैं क्या कर रहा था, रिवर्ट के आगे मेरे पैरेंथेसिस लगाए थे, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग में कुछ कुछ लिख दे रहा था, ठीक है। उसमें मैं ये तो बता नहीं सकता था किसने मेरे को कॉल लगाई, कौन से अकाउंट ने इसे कॉल लगाई है, इस रिवर्ट के अंदर नहीं कर सकता था उसे अचीव। अब कर सकता हूँ, अब मैं ये करूँगा स्ट्रिंग और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एड्रेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। मैसेज डॉट सेंडर मैंने पास कर दिया। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय किया और चेक किया, यहाँ पे करता हूँ पास 1, चेक रिवर्ट करता हूँ, तो देखो मेरे पास 2 चीज़ें आ गई, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2 और ये एड्रेस आ गया। तो यार इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, रिवर्ट का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यार कोई अननोन बंदा है, या फिर क्या मैं ये जानना चाहता हूँ हमेशा कि कौन एक्सेस करना चाहता है, यार कौन एक्सेस कर रहा है मेरे इस फंक्शन को, तब मैं इस तरह एरर थ्रो कर दूंगा। अगर कोई बंदा गलत एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वही बंदा कर रहा होगा गलत एक्सेस, जिसको पता नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो हिट एंड ट्राई करने की कोशिश कर रहा होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ उस बंदे का मेरे को अकाउंट का एड्रेस दिख जाए, इथेरियम अकाउंट का एड्रेस दिख जाए।
तो किस तरह एरर के साथ मेरे को उसके अकाउंट का एड्रेस दिख जाएगा, इस तरह दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं सतर्क हो सकता हूँ यार उस अकाउंट से, ठीक है। क्या कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, यानी कुछ ना कुछ सीन बनने वाला है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है जी। चलिए, तो ये कस्टम एरर का यूज़ देख लिया आपने, और ये वाली चीज़ को भी अचीव करके दिखा देता हूँ आपको रिवर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ क्या करता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ ओनर नॉट इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, रिवर्ट हो जाए, रिवर्ट हो जाए, रिवर्ट के अंदर ये चीज़ लिखी आ जाए, डिट्टो, ठीक है। कंट्रोल वी, और इसे रोक देते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं। तो यार ये फंक्शन को मैंने आपको करके दिखा दिया रिवर्ट के द्वारा, क्या करके दिखा दिया, एक्सेस कंट्रोल वाली चीज़ करके दिखा दी कि अब कौन एक्सेस कर सकता है इस फंक्शन को, सिर्फ ओनर। कौन ओनर, इस कॉन्टैक्ट का ओनर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट रिवर्ट के द्वारा यूज़ करके दिखा दी है, ठीक है जी। चलिए, तो दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि चल सही रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ ओनली ओनर, क्लिक करा मैंने, कॉल करा, तो एज चेक करेंगे, एज में 2 माइनस हो गया, 23 आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 25 था, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, कोई और अकाउंट से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, कॉल करने की कोशिश करता हूँ ओनली ओनर नाम के फंक्शन को। मैंने कॉल करा, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा कंसोल में एक एरर आ गई है। एरर क्या कह रही है, ये वाली बात कह रही है, यू आर नॉट दी ओनर, ठीक है। यू आर नॉट दी ओनर, नोट नहीं, नॉट, नॉट दी ओनर, ठीक है, ये वाली बात कह रही है। चलो जी, तो अब समझ गया आप, सेम चीज़ को मैंने रिवर्ट से कैसे अचीव कर लिया, जो काम हम रिक्वायर से कर सकते थे। एक खासियत थी इसके अंदर कस्टम एरर की, वो ये रही, ठीक है। कस्टम एरर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ कस्टम, कस्टम एरर, ठीक है, ठीक है। ये है कस्टम एरर, एरर, ठीक है। अब यार कॉन्सेप्ट आता है एसर्ट का, एसर्ट का, एसर्ट का यार यूज़ कहाँ होता है यार, दो जगह यूज़ होता है इसका, बग चेक करने के लिए, सिस्टम में कुछ बग हो रही है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बग है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, या फिर दूसरा होता है सिक्योरिटी के लिए यार। सिक्योरिटी के लिए कैसे, जैसे कि क्या है ना, बग किस तरह चेक करेंगे, जैसे मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना दिया कोई, उसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 43, एक अनसाइन इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 43। मैं कहीं भी उसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, उस वैल्यू को मैं कहीं चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। मैं चेक करूंगा एसेट के द्वारा, क्या उसके अंदर वही 43 पड़ा है, अगर पड़ा है तो ओके, ठीक है, यानी कुछ बग नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर वैल्यू चेंज हो गई है, 43 नहीं है उसके अंदर, एसेट का यूज़ करके मैं चेक करूंगा क्या 43 नहीं है उसके अंदर, वो कहेगा नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बग आ गई, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, सिक्योरिटी चेक करना चाहता हूँ, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, ओनर के अंदर एक एड्रेस सेट कर दिया मैंने, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ओनर के अंदर अब एड्रेस चेंज तो नहीं हुआ है, ओनर के अंदर अंदर एड्रेस चेंज तो नहीं हुआ है, सिक्योरिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है, किसी और के पास ओनरशिप तो नहीं चली गई है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ, इस चीज़ के भी काम हमारा आता है एसर्ट, ठीक है। कैसे करते हैं यार इसका यूज़, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसर्ट, ठीक है। एसर्ट लिखना था बस यार, ऑटो कंप्लीट हो गया था ये गलती से, ठीक है। चलो यार फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन चेक ओनर शिप, ठीक है, चेक ओनरशिप। ये फंक्शन होगा पब्लिक टाइप का, विजिबिलिटी किसी पब्लिक, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ व्यू टाइप का होगा, क्योंकि चेंज नहीं कर रहा कुछ भी अभी किसी भी स्टेट वेरिएबल में, ठीक है। मुझे चेक करना है कि यार डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो ओनर था, क्या आज भी वही ओनर है, ठीक है। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिंपल मेरे को चेक करना पड़ेगा एसेट, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई एरर मैसेज शो नहीं करना, मुझे बस देखना है बग है या नहीं है, ठीक है। चलिए मैं डालूंगा यहाँ पे ओनर, और ओनर को यार इस एड्रेस से डिप्लॉय किया, मतलब इस अकाउंट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस अकाउंट ने डिप्लॉय किया था, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अगर ओनर के अंदर यही एड्रेस नहीं है, मैं मानूंगा भी, मैं जब डिप्लॉय करने वाला हूँ इसी एड्रेस से डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है। एसेट से मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या अभी भी ओनर के अंदर यही एड्रेस पड़ा है या नहीं पड़ा है, अगर ये एड्रेस नहीं है, कोई और एड्रेस है, इसका मतलब दिक्कत हो गई है भाई, ठीक है। चलिए जी, तो इस चीज़ को यार, इसका कोई काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा यूज़ किसका होता है, रिवर्स और रिवर्स बोल रहा हूँ मैं, रिक्वायर और रिवर्ट का ही यूज़ होता है, ठीक है जी। चलिए जी, मैं इसको भी यूज़ करके दिखा देता हूँ किस तरह यूज़ होता है ये। इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, और हम जाते हैं किसके पास, चेक 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 ओनरशिप, चेक ओनरशिप के पास गए, काम हो रहा है, मतलब एक सेकंड से करते हैं, कंसोल को करते हैं, दोबारा चेक करा देता हूँ, चेक करते हैं, कॉल हो रहा है, कॉल लग रही है, ठीक है, यानी हमारी कॉल लग पा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं इसे चेंज कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू, ये चेंज कर दिया मैंने, अब दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा, दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं, और चेक ओनरशिप करा,
और देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा दी, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, यानी कुछ ना कुछ बग है, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ने छेड़खानी करी है हमारी ओनरशिप के साथ, ठीक है। सिंपल है, हमारी ट्रांजेक्शन वो फेल हो गई एक तरह से, एरर आ गया, रिवर्ट हो गया, सब कुछ रिवर्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना यार, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं तुमसे यहाँ पे रिवर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, रिवर्ट का अर्थ यहाँ पे ये है कि स्टेट वेरिएबल या फिर अभी तक जो भी चेंज हुआ है इस फंक्शन के अंदर वो रिवर्ट हो गया है। रिवर्ट का मतलब ये नहीं है कि इस रिवर्ट की वर्ड की बात कर रहा हूँ, रिवर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चेंज हुआ है वो वापस हो गया है, अंडू हो गया है, ठीक है। इस बात का मतलब समझना, ठीक है। तो रिवर्ट अगर मैंने दो जगह यूज़ करा हो एक साथ, तो उस बात का मतलब समझना कि यहाँ रिवर्ट कौन से वाले की बात हो रही है, या इस रिवर्ट कीवर्ड की बात हो रही है, या रिवर्ट इस बात बारे में बात हो रही है कि स्टेट वेरिएबल में चेंज रिवर्ट की बात हो रही है, ठीक है, अंडू की बात हो रही है, ठीक है। सर इस वीडियो में इतना ही था, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि रिवर्ट किस तरह यूज़ होता है। रिवर्ट में मैंने आपको कस्टमर एरर बता दिया और एसेट का यूज़ बता दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, एक फंक्शन बना दूँ, उसके अंदर स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेक कर दूँ, स्टेट वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाली थी मैंने 1 2 5 7 9 10 ऐसे कुछ करके वैल्यू डाली थी, क्या अभी भी वही वैल्यू है इसके अंदर, क्योंकि मैं अपने कोड में कहीं चेंज नहीं कर रहा था उस वैल्यू को, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन लगा दूंगा, उससे पता चल जाएगा मेरे को मेरी ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं होगी, ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं होगी, ट्रांजैक्शन रुक जाएगी बीच के अंदर। तो यार ऐसे ही एसेट का यूज़ होता है बग चेक करने के लिए या सिक्योरिटी के बारे में चेक करने के लिए, ठीक है जी। सर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।